एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरपाल था। वह एक साधारण, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य अपने खेतों की देखभाल करना और अपने परिवार को खुशहाल बनाना था। हरपाल का खेत गांव के बाहर एक हरे भरे मैदान में स्थित था, जहां हर मौसम में अलग अलग फसलें उगती थीं। उसका खेत उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना लगता था। हर सुबह सूर्योदय के साथ वह अपने खेतों की ओर चल पड़ता और रात को चांद की रोशनी में अपने काम को खत्म कर घर लौटता। हरपाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसकी जिंदगी की शुरुआत भी खेती बाड़ी से ही हुई थी। बचपन में वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। छोटे छोटे हाथों से हल पकड़कर वह अपने पिता की मदद करता और जानवरों को चारा डालता। उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती, लेकिन खेतों की कहानियां उसे सबसे ज्यादा पसंद आती। वह जानता था कि एक दिन वह भी अपने पिता की तरह किसान बनेगा और अपने खेतों को जीवन की संजीवनी देगा। उसकी माँ हमेशा उसे सिखाती, अगर तुम खेतों को प्यार करोगे तो वही तुम्हें फल देंगे। जो मेहनत तुम खेतों में लगाओगे वही तुम्हें लौटकर मिलेगी। ये शब्द उसके दिल में गहरे समा गए थे और उन्होंने उसे जिंदगी भर प्रेरित किया। हरपाल की जिंदगी का सबसे कठिन समय तब आया जब गांव में एक लंबी बारिश की कमी ने फसलों को बर्बाद कर दिया। पूरे गांव में सूखा पड़ा था और किसान चिंतित थे कि कैसे वे अपनी मेहनत की कमाई को बचा पाएंगे। हरपाल का खेत भी सूखा पड़ा था और उसकी सारी उम्मीदें धुंधली हो रही थीं। वह अपनी पत्नी सरोज से कहता, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। सरोज, जो हर समय उसे उत्साहित करती थी, हिम्मत देते हुए बोली, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम मेहनत करते हैं और भगवान की इच्छा है तो सब ठीक होगा। हरपाल ने हार नहीं मानी। उसने पानी की हर बूंद के लिए संघर्ष किया। उसने छोटे तालाबों और नदियों से पानी लाकर अपने खेतों में डाला। यह कठिन काम था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश शुरू हुई और खेतों में हरियाली लौट आई। धीरे धीरे फसलें उगने लगीं और हरपाल को अपने संघर्ष का फल मिला। जब फसल तैयार हुई तो गांव में खुशी का माहौल था। हरपाल और उसकी पत्नी ने मिलकर फसल काटने का काम शुरू किया। गांव के सभी लोग उसकी मदद करने आए और उस दिन को वे सब मिलकर एक उत्सव के रूप में मनाने लगे। हरपाल ने अपने खेत की सच्ची मेहनत के कारण सफल फसल पाई थी और यह केवल उसकी मेहनत का ही परिणाम था। वह जानता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। फसल कटने के बाद हरपाल ने सोचा कि अब उसे कुछ और भी करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी खेती का महत्व समझ में आ सके। उसने अपने खेतों में बच्चों के लिए एक छोटा सा विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। यहाँ बच्चे न केवल पढ़ाई करेंगे, बल्कि खेती के बारे में भी जानेंगे। उसने यह विद्यालय शुरुआत में गांव के बच्चों के लिए खोला, लेकिन धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। वक्त के साथ हरपाल का खेत और भी बड़ा हो गया। उसने अधिक फसलें उगाने के लिए नए तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने खेत में आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया और बेहतर बीजों का चयन किया। उसका खेत अब न केवल उसे बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित करता था।